जय हिंद दोस्तों। तो मैं हूं अजय, ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज गाइस हम लोग देखेंगे कि नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, neet.nta.nic.in वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे एक मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक पेज दिखेगा, वहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक, कंटिन्यू करने के बाद ऐसे करके एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ऐसे करके एक जगह आएगा जहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। इसमें कोई, ये सब में कोई चीज़ नहीं है पढ़ने का, जो ज़रूरी होगा मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे आपको टिक करना है। करने के बाद क्लिक है टू प्रोसीड करना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है आपको। तो देखिए, आपको यहाँ पे अपना नाम देना है, गार्जियन का नाम देना है, पापा का नाम देना है, मम्मी का नाम देना है, फिर आपका अपना बर्थ देना है, फिर अपना जेंडर देना है। ठीक है। उसके बाद दोबारा अपना पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस, मतलब आप अगर कहीं और पे तैयारी कर रहे हैं और आपके घर का एड्रेस कहीं और है, तो आप अगर चाहते हैं कि आप जहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उस जगह पे आपको सेंटर चाहिए, तो आप अपना वहीं का एड्रेस दे दीजिएगा। हाँ, तो आपका वहाँ का एड्रेस देना है, सब लोकेलिटी का नाम देना है, और फिर कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है, और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड दे देना है। देखिए, इससे क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए कोटा या दिल्ली में आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सेंटर वहीं पे मिल जाएगा। आपको अगर सेंटर वहीं पे चाहिए तो आप वहीं का एड्रेस दे दीजिए। आपको अगर सेंटर सेम एड्रेस पे चाहिए तो आप वहीं का एड्रेस दे दीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपना घर का एड्रेस दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब वो ईमेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है। ठीक है। और देने के बाद अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर अगर देना चाहते हैं, मम्मी पापा का कोई कॉन्टैक्ट नंबर या आपका ही अगर कोई और कॉन्टैक्ट नंबर है तो दे सकते। उसके बाद आपको अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हैं तो यहाँ पे वो टिक कर देना है। और अगर आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको यहाँ पे अपना फिर से प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आपका घर है वो देना है आपको, और मतलब परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे पुट करना है, और लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सब डाल देना है। ठीक है। अब उसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज़ करना है। ठीक है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। जिसमें आपका लेटर, नंबर और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सब कुछ मिक्स होना चाहिए। ठीक है। तो आप ऐसा करके पासवर्ड दीजिएगा। पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसके बाद कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप मान लीजिए कि बाद में अगर पासवर्ड भूल जा रहे हैं तो उस सिक्योरिटी क्वेश्चन से आपको वापस पासवर्ड रिसेट करने को ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद ए वाला कैप्चा यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद सबमिट कर देना है। ठीक है। तो फाइनली आपको क्या होगा कि ऐसा करके एक अपेयरेंस आएगा जहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। ये क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये सब आपको मिल जाएगा जो सब आप भरे हैं मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो देख लीजिए, ये सब पूरा रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है। रिव्यू करने के बाद और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। इस OTP को यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। ठीक है। उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन OTP से हो गया। ठीक है। अब है आपका ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करना है। तो आगे चलते जाते हैं, फिर पेमेंट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म देखना है। तो चलते हैं, यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। और उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल गया है तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। बाद में क्या होता है ना, कभी कभी खो जाता है एप्लीकेशन नंबर तो दिक्कत हो जाता है। तो इसका एक आपको वैसे भी मोबाइल में मैसेज चला जाएगा, तो कोशिश कीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट एक ले लेने का। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगला स्टेप में चलना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करके फिर ऐसे करके आएगा आपको। तो रजिस्ट्रेशन तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो चुका है। अब आपको पर्सनल डिटेल्स और बाकी का स्टेप्स करना है। तो यहाँ पर रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स करना है, कंटिन्यू कीजिएगा।
फिर पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपका जेंडर देना है, फिर फादर नाम और मदर नेम और नेशनलिटी क्या है। ठीक है, वो तो इंडियन होगा अगर आप इंडियन हैं, और फॉरेन से कर रहे हैं तो आपको NRI भरना है। ठीक है, और उसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट, मतलब आप कौन सा स्टेट के हैं। ठीक है, और उसके बाद है आपका कैटेगरी। ठीक है, आपका कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पे देना है, तो कैटेगरी क्या है देना है यहाँ पे, और कंफर्म कैटेगरी करना है 2 बार, मतलब पहले कैटेगरी देना है, इसमें कंफर्म कर देना है। ठीक है, और डिजेबिलिटी परसेंटेज यहाँ पे पूछा गया है, तो आप PW है कि नहीं है, मतलब आप डिजेबल है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो नो लिखना, नो देना, और अगर है तो येस देना है। ठीक है, और उसके बाद अगर उसमें इसके बाद कुछ अदर डिटेल्स पूछा गया है, जैसे कि आप डायबिटिक है कि नहीं है। अगर येस और नो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद आपका एनुअल फैमिली इनकम कितना है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंस क्या है, आपका कौन सा देश के रहने वाले हैं। उसके बाद कहा गया है कि क्या आपका जो ड्रेस कोड फिक्स किया गया है NTA की तरफ से, उसको छोड़ के भी आप एक्स्ट्रा कुछ पहनना चाहते हैं। अगर आपको पहनना है येस तो येस करना है, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है, और आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ ये वाला कैप्चा यहाँ पे देना है और 7 नेक्स्ट करना है। ठीक है, इतना सारा डिटेल्स होने के बाद आपको आ जाना है आपका आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हो गया। तो इसमें आपको कोशिश कीजिएगा आधार कार्ड से देने का। वैसे बहुत सारा ऑप्शन है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, तो कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर है, तो उसके बाद पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी दे सकते हैं। आपको जो आपके पास अवेलेबल होगा तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे ये वाला ID कार्ड का नाम आ जाएगा। उसके बाद ID कार्ड का नंबर देना है यहाँ पे, और ID कार्ड का दोबारा कंफर्म करना है नंबर देके, और एक कैप्चा यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, 7 नेक्स्ट करना है फिर। ठीक है, आगे चलते जाएंगे। फिर अपार ID, अगर आपके पास अपार ID है, अगला स्टेप, अगर आपके पास अपार ID है तो येस कीजिएगा, और नहीं है तो नो कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पहले बोला गया था एक नोटिस में कि अपार ID मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अपार ID मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है अपार ID होना या ना होना। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना कर दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ सेलेक्ट करना है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सेलेक्ट फॉर एग्ज़ाम, वो तो नेशनल एलिजिबिलिटी कॉमन टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर का मीडियम होना चाहिए क्या। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको पिछला वीडियो में जैसा मैंने बताया कि आपको 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है गाइस, अगर उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपके लोकल लैंग्वेज में से हो रहा है, हिंदी, असामीज़, तेलुगु, उड़िया, इनमें से कुछ भी अगर आपका लोकल लैंग्वेज हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप वही लैंग्वेज चूज़ कीजिएगा। आपको तो बाईलिंगुअल पेपर मिल जाएगा। अगर आप लोकल लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको बाईलिंगुअल पेपर मिल जाएगा, जिससे आपको रफ़ करने के लिए स्पेस बढ़ जाता है। जो कि आप अगर इंग्लिश पेपर लेंगे तो उसमें आपका रफ़ करने का पेपर बहुत कम रहता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पर अपना लोकल लैंग्वेज से लेने का या बाईलिंगुअल लेने का। ठीक है, तो आपको अगर हिंदी में लेना है तो हिंदी यहाँ पे दे दीजिएगा। हिंदी में करने पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, उसके बाद है एग्ज़ाम स्टेट कौन सा लेना है। तो अगर आप सेम स्टेट में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, अभी आप जिस स्टेट में हैं वो कर सकते हैं, या दूसरा कोई स्टेट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेट करना है, 3 एग्ज़ाम स्टेट का चॉइस है और 3 एग्ज़ाम सिटी का। उस एग्ज़ाम स्टेट में कौन कौन सा सिटी में आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद गार्जियन का ऑक्यूपेशन या फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर का क्वालिफ़िकेशन क्या है, फिर गार्जियन या मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो भरना है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है, ये वाला कैप्चा देने के बाद। ठीक है, उसके बाद से आपको आपका एजुकेशन डिटेल्स भरना है। ठीक है, तो आपको पास स्टेटस दिखाना है, पास किया है फेल तो वो तो पास स्टेटस यहाँ पे पास हो जाएगा। फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या है। ठीक है, तो ये वाला 10th का है। ठीक है, पहले आपको 10th के इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम का डिटेल्स यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसके बाद
कौन सा स्कूल था, किस टाइप का, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड था, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का डिस्ट्रिक्ट क्या था, ठीक है। एग्जामिनेशन का जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम, 10th का एग्ज़ाम, तो वो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, और रिज़ल्ट का मोड क्या था। नहीं, एक CGPA होता है, एक परसेंटेज होता है, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे पुट करना है उस एग्ज़ाम का, और स्कूल या कॉलेज का पिन कोड, मतलब 10th जहाँ से आप किए हैं उस कॉलेज का स्कूल का पिन कोड, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर क्या था, मतलब कौन से ईयर में आप पास किए हैं और 10th। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, और फिर एग्ज़ाम का स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट से आप एग्ज़ाम दिए थे। इसके इधर पूछा गया था कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप किए थे, इधर पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। स्कूल का बोर्ड क्या था, 10th बोर्ड, और बोर्ड का नाम, और फिर है कॉलेज का या स्कूल का नाम और एड्रेस, ठीक है, जहाँ से आप 10th किए हैं। अब भरना है आपका 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे सेम पास स्टेटस लिखना है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या था, तो उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, सेम चीज़ है जो सब 10th वाले में भर रहे हैं, वो सब सारा चीज़ यहाँ पे है। रिजल्ट मोड, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट, रोल नंबर देना है, कॉलेज का पिन कोड देना है या स्कूल का पिन कोड देना है, और कब आप पास किए थे, और उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, ठीक है, और एग्जामिनेशन स्टेट क्या है, ठीक है, और स्कूल बोर्ड, ठीक है, स्कूल बोर्ड क्या था, और कॉलेज और स्कूल का एड्रेस देना है। फिर ये वाले कैप्चा यहाँ पे पुट करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाएगा एडिशनल डिटेल्स में, ठीक है। एडिशनल डिटेल्स में बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप दो लोग जुड़वा हैं और ट्विन हैं और दोनों ही अपेयर कर रहे हैं नीट 2025 एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद है कि आप इसके पहले भी नीट यूजी एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं, येस और नो। उसके बाद है जन्म स्थान या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, राज्य कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद फिर से कैप्चा पुट करना है, 7 नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद है कंट्री कोड, तो जो तो इंडिया के लिए 90+91 है। अगर आप NRI से कर रहे हैं तो आपको मतलब जिस काउंट्री से कर रहे हैं उस काउंट्री का हर एक का काउंट्री कोड अलग अलग रहेगा, तो वो आप पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा काउंट्री के नाम से। उसके बाद मोबाइल नंबर पुट करना है, ईमेल एड्रेस देना है, कैप्चा दे देना है यहाँ पे, फिर OTP मिलेगा। OTP मिलने के बाद OTP आप यहाँ पे पुट कीजिएगा, कंट्री नेम, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे OTP पुट कीजिएगा, कंफर्म करना है OTP, और वेरीफाई करना है। एक बार मोबाइल में आएगा, मोबाइल मैसेज में आएगा, एक बार ईमेल में आएगा, तो दोनों वेरीफाई कर देना है, नेक्स्ट हो जाएगा। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। पहला तो क्या है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ विथ 80% फेस विदाउट मास्क। तो पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है, जिसका साइज़ 10 से 200 KB के ज़्यादा 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और फेस का 80% चीज़ें दिखना चाहिए, कोई गूगल्स या स्पेशल कोई चीज़ नहीं वायरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर देना है फ़ोटो, ठीक। और उसके बाद आपको 6 से 8 कॉपी ऑफ फ़ोटो खुद के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन लेना है, दोनों हाथ का, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ का फिंगर इम्प्रेशन लेना है, ठीक है। और उसका साइज़ 30 KB से 10 से 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड कर देना है उसको, अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट ये पोस्ट कार्ड फ़ोटो साइज जो 4x6 का है, 4x6 का है पोस्ट कार्ड, ठीक है। तो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो को आप यहाँ पे देना है, और अपने खुद के रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रख लेना है उसको 2 से 3 कॉपी। और सेम है कि इसका भी बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपको कोई स्पेशल चीज़ पहननी नहीं होनी चाहिए, गूगल्स नहीं पहनी होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है। अब है यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और उसके बाद है आपको अपलोड करना है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के प्रूफ, ठीक है।
अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आधार कार्ड या कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं एज ए प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस की तरह। और अगर आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो परमानेंट एड्रेस के तौर पे आप मतलब अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, और प्रेजेंट एड्रेस के तौर पे या तो आपका करंट बिल हो सकता है या और कोई ट्रांजेक्शन जो कि आप वहाँ से किए हैं तो वो सब दे सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 12th का होगा। ठीक है, ये वाला क्लास टेंथ का यहाँ पे मांगा गया है, क्लास 10 का यहाँ पे भी है, आपको क्लास 12 का यहाँ पे देना है। ठीक है, और फिर आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक, आइडेंटिटी प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ का हिसाब आपको आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब से आधार कार्ड या वोटर कार्ड कुछ भी दे देना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे करके आएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार एक क्लोज कीजिए, अपना पेज रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, और फिर आपका पूरा एक कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। फिर आपको ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करना है, फिर पेमेंट करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है आपका। अब क्या है, अगर ईमेल फॉर्म पूरा रिव्यू कर लीजिएगा, अगर कोई गलती हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इसमें क्या करना है, ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर आपको रजिस्टर ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है और कैप्चा डालने के बाद और हाँ यहाँ पे सबमिट करना है। OTP मिल जाएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। फिर आपको OTP यहाँ पे सबमिट करना है, वेरीफाई हो जाएगा, ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद पेमेंट करना है आपको। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया आपका, मोबाइल ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो गया, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अब आपका पेमेंट का बचा है एग्जामिनेशन फ़ी, यहाँ से पेमेंट करना है। ठीक है, फाइनल सबमिट मतलब फ़ी पेमेंट से पहले आप प्लीज़ अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा। कोई भी अगर दिक्कत हो तो उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से पे करना है एग्जामिनेशन फ़ी, कंटिन्यू करना है। आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा, ऑनलाइन मोड है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड है, तो यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना पेमेंट चॉइस लेना है। ठीक है, ये तो है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से यहाँ पे हो गया, नेट बैंकिंग हो जाएगा। यहाँ पे कनारा बैंक है, HDFC और तो ये वाला कीजिएगा। आपको मतलब कोशिश करना है कि SBI के कार्ड से पेमेंट करने के, क्योंकि बाकी का कार्ड का पेमेंट मतलब डिक्लाइन हो जाता है, मतलब पेमेंट हो ही, फिर प्रोसीड पर पेमेंट करना है। और फिर फाइनली पेमेंट जब हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद। ठीक, और उसके बाद आपको ऐसे कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा, इसको आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है गाइस, इसको आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा, इस साइड में प्रिंट कर लेना है और इसको सेव करके रख लेना है। ठीक है, 2-3 कॉपी किसी दोस्त को भी भेज दीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए आपको एक बात बता देंगे, प्लीज़ आप अभी जाके रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम ख़राब मत कीजिए, क्योंकि अभी का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी आप अगर जाइएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि साइट सही से चल नहीं रहा होगा, क्योंकि सब लोग एक ही साथ आके भीड़ लगा रहे होंगे और ट्रैफिक साइट पर ट्रैफिक बढ़ रहा होगा, साइट सही से काम नहीं करेगा। तो आपको एक ही काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। 10 दिन रुक जाइए, 10 दिन रुकने के बाद वो काम कीजिएगा, आपका आराम से काम हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अभी जाके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, कोड का कोई दिक्कत हो तो अगला वीडियो में आपको कोड का सारा डिटेल्स मिल जाएगा इस